जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको सच्ची मित्रता यानी कि तोता मैना की सच्ची मित्रता की कहानी सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की कथा और उपाय की वीडियो प्राप्त करने के लिए। राजा का बेटा उदय और मंत्री का बेटा विनय दोनों मित्र थे। दोनों ही बचपन से साथ साथ बड़े हुए। दोनों में बहुत सच्ची और अच्छी दोस्ती थी। उदय जहाँ कहीं भी जाता विनय भी उसके साथ जाता। उदय भी विनय के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। एक दिन दोनों दोस्त शिकार खेलने जंगल में गए। दोनों सारा दिन जंगल में घूमते रहे पर शिकार तो दूर कोई जानवर भी नहीं दिखा। दिन ढलता गया यानी कि शाम होती गई और दोनों बहुत थक चुके थे। दोनों ने निराश होकर घर जाने का विचार किया। उसी समय थोड़ी दूर पर उन्हें एक जंगली सूअर दिखाई दिया। हालांकि दोनों थके हुए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी, पर हाथ आए शिकार को छोड़ना उन्हें सही नहीं लग रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे उस जंगली सूअर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही सूअर ने उनके कदमों की आहट सुनी तो वो तेजी से भागा। दोनों मित्र उसका पीछा करने लगे। सूअर आगे आगे जा रहा था और दोनों उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। फिर भी उस सूअर को शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और सूअर बच निकला। दोनों दोस्त भी काफी आगे निकल गए थे और थकान के कारण वापस जाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। दोनों ही पास के गांव में एक पेड़ था। उदय को नींद आ रही थी। उसने विनय से कहा कि हम सुबह चलेंगे। विनय को भी उसकी बात पसंद आई और दोनों मित्र पेड़ के नीचे लेट गए। उदय को तो लेटते ही नींद आ गई, लेकिन विनय यह सोचकर जगता रहा कि कहीं कोई जंगली जानवर न आ जाए। जिस पेड़ के नीचे दोनों लेटे थे उस पेड़ के ऊपर एक तोता और मैना बैठे थे। जब रात हो गई तो तोता मैना से कहा कि कोई बात बताओ जिससे रात कट जावे। तोता बोला, अपने बारे में बताऊं या किसी दूसरों के बारे में बताऊं? मैना बोली, अपने बारे में ही बताओ और बताना अभी इनके बारे में बताओ जो इस पेड़ के नीचे बैठे हैं। विनय उनकी बातों को सुन रहा था। तोते ने कहना शुरू किया, देखो मैना, ये दोनों मित्र हैं। इनमें से एक राजा का पुत्र है और दूसरा मंत्री का। यह तो राजा का पुत्र है। इस पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली है। मैना बोली, इसमें मुसीबत कैसी? तोता बोला, सबसे पहली मुसीबत तो तब आएगी जब बारात जाएगी। जब बारात रास्ते में एक सूखी नदी पर पार करेगी, बाराती तो सब निकल जाएंगे, लेकिन जब दूल्हे की पालकी निकलेगी तो नदी में पानी आ जाएगा और पालकी बह जाएगी। अगर कोई सुन रहा हो तो एक काम करे, बारात की नदी पार करने से पहले पालकी को पार करा दे। इससे राजकुमार बच जाएगा। तो दूसरी मुसीबत आएगी जब बारात नगर में पहुंचेगी और पालकी को मंडप से उतारा जाएगा तो अचानक कहीं से शेर आ जाएगा और दूल्हे पर हमला करेगा, उसे मार देगा। अगर कोई सुन रहा हो तो कोई सावधान रहे और उस शेर को मार दे। जब राजकुमार इससे भी बच जाएगा तो एक आफत और आएगी। जब बारात लौट कर आएगी तो एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहरेगी। राजकुमार भी एक और लेट जाएगा, लेकिन जैसे ही वो लेटेगा पेड़ की एक डाल टूटकर राजकुमार पर गिरेगी और वह मर जाएगा। अगर कोई सुन रहा हो तो एक काम करे, बारात को वहीं छोड़ राजकुमार को थोड़ा और आगे ले जाएं और दूसरे पेड़ के नीचे बिठा दें। अगर राजकुमार इससे भी बच गया तो एक मुसीबत और आएगी। जब पहली रात राजकुमार अपनी राजकुमारी के पास सोएगा तो आधी रात में एक काला सांप आएगा और राजकुमार को डस लेगा। अगर कोई सुन रहा हो तो रात भर वहां पहरा दे, सांप को मार दे। अगर राजकुमार इससे भी बच जाएगा तो दूसरे दिन एक नागिन भी आएगी और राजकुमार को काट लेगी। अगर कोई सुन रहा हो तो रात भर पहरा दे और नागिन को मार दे। जब इन सब मुसीबतों से राजकुमार बच जाएगा तो वह तो बहुत दिनों तक जिएगा और राज्य करेगा। लेकिन एक बात और, मैना, यदि कोई यह सुन रहा हो तो वह यह बात किसी को ना बताए, वरना तो पत्थर का बन जाएगा। मैना ने पूछा, यदि वो पत्थर का बन जाएगा फिर से आदमी नहीं बनेगा?
तोता बोला, हाँ बन सकता है। यदि राजकुमार अपने अपने होने वाले पहले लड़के का खून उस पत्थर पर डाले तो वो आदमी जीवित हो जाएगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। रात बीत चुकी थी। विनय सोच में पड़ गया, पर अंदर ही अंदर खुश भी था कि वो अब अपनी दोस्त को बचा पाएगा। दिन निकला और दोनों दोस्त अपने नगर में लौट गए। कुछ दिनों बाद उदय के विवाह की तैयारी होने लगी। ठीक समय पर बारात रवाना हुई। विनय भी साथ चलते चलते रास्ते में सूखी नदी पड़ी। विनय ने आगे बढ़ते हुए कहा कि पहले पालकी को आगे निकाल दो। जैसे ही पालकी दूसरी तरफ पहुंची कि नहीं तो बाढ़ आ गई। जरा सी देर हो जाती तो पालकी डूब जाती। विनय ने सोचा, चलो पहली बला तो टली। बाराती भी खुश हुए। जैसे ही बारात नगर में पहुंची, राजकुमार पालकी से निकला, तभी एक शेर आ गया तो राजकुमार पर हमला करने की लिए कूदा। विनय ने उस बात के लिए तैयार था। उसने तलवार से शेर पर प्रहार किया और उसे मार दिया। विवाह संपन्न हुआ और बारात विदा हो चलते चलते रास्ते में एक घना बरगद का पेड़ मिला। उसके नीचे बारात ठहर गई। लेकिन विनय ने उदय से कहा, चलो हम लोग आगे चलें। 4 कदम पर ही उससे भी बढ़िया जगह है। वो 2 कदम ही चले थे कि उस पेड़ से एक शाखा टूटी, वह वहीं गिरी जहां पहले उदय बैठा था। भला टली, बच गया। बारात लौटकर घर आ गई। विनय ने सोचा, अब तो 2 मुसीबत रह गई हैं। राजकुमार को इससे भी बचाना चाहिए, पर राजकुमार और राजकुमारी के कमरे में मैं छिपकर कैसे जाऊंगा? यदि उदय ने मुझे देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या कहेगा कि मैंने उसे धोखा दिया? और बदनामी होगी सो अलग, लेकिन कुछ भी हो अपने दोस्त को जान तो बचानी ही है। ऐसा सोच विनय पहले ही राजकुमार के कमरे में जाकर छिप गया। रात हुई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों गहरी नींद में सो गए। तभी एक काला सांप आया और राजकुमार की तरफ बढ़ने लगा। विनय तो उसकी ताक में बैठा ही था। उसने तलवार निकाली तो सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को ढाल के नीचे रख दिया। चुपचाप दरवाजे पर खोलकर बाहर आ गया और घर आकर सो गया। दूसरे दिन भी विनय राजकुमार के कमरे में छिप गया। आधी रात में राजकुमारी के बगल से होती हुई एक नागिन राजकुमार की ओर बढ़ रही थी। तभी विनय ने अपने खंजर से उस पर हमला किया और उसे काट दिया। नागिन के खून की एक बूंद छिड़ककर राजकुमारी के गाल पर आ गई। विनय ने सोचा कि यदि यह खून राजकुमारी के मुंह में चला गया तो राजकुमारी मर जाएगी। उसने सोचा, यदि किसी कपड़े से इसे साफ करता हूं तो राजकुमारी जग जाएगी। वो आहिस्ता 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 राजकुमारी की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने खून साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उदय जाग गया। विनय को इस अवस्था में देखकर उसका खून खौल उठा। बोला, धोखेबाज कपटी, बता तू इस समय यहाँ क्यों आया है? राजकुमार पर इस तरह क्यों झुका है? राजकुमारी पर। और उसने तलवार उठाकर विनय पर तान दी। विनय चुपचाप खड़ा रहा। उदय ने क्रोध से कांपते हुए कहा, जल्दी बता, नहीं तो इस तलवार से अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विनय सोच में पड़ गया, अगर मैं इसे बता दूं तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और यदि नहीं बताता हूं तो यह मुझे मार देगा और बदनामी होगी सो अलग। इधर राजकुमार सा संदेह बढ़ता जा रहा था। दांत पीसकर वो बोला, दोस्ती का यह बदला मुझे तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। विनय बोला, उदय, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे दोस्त हो और मैंने तुम्हारा नमक भी खाया है, लेकिन बस तुम मेरे आने का कारण मत पूछो। बस यह समझो कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। लेकिन उदय ने अपने गुस्से पर एक न सुनी और बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ, नहीं तो मेरी यह तलवार होगी, तुम्हारा सिर होगा। विनय एक क्या करता, उसने सारी बात बताई और वो मरी हुई नागिन ढाल के नीचे मरा नाग भी दिखाया। अंत में उसने कहा, अब तुम विश्वास हो गया, लेकिन देखो पत्थर हुआ जा रहा हूँ, सारा शरीर पत्थर का होता जा रहा है, सिर बचा है वो भी पत्थर को हो जाएगा। उदय चीख पड़ा, यह क्या किया? विनय ने कहा, तोते ने कहा कि यदि कोई इस भेद को किसी को बता देगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। विनय ने कहा, उदय, मैं जानता हूँ तुम्हें कितना दुख होगा, लेकिन तोते ने बताया था कि मैं फिर जीवित हो सकता हूँ जब तुम अपने पहले पुत्र का खून पत्थर पर चढ़ाओगे। इतना कहते कहते विनय पूरा पत्थर का हो गया। विनय बहुत दुखी हुआ और उस पत्थर को बाहों में भरकर बैठा रहा। 3 साल बाद उदय राजा हो गया, लेकिन विनय की याद उसे सताती रही। ना उसका मन खाने पीने में लगता था और ना ही काम काज में लगता था। कुछ दिनों बाद उदय के
एक लड़का हुआ। सारे राज्य में खुशी मनाई जा रही थी, पर उदय को विनय की वो अंतिम बात याद थी, मैं फिर भी जीवित हो सकता हूँ यदि तुम अपने पहले लड़के का खून मुझ पर चढ़ाओ। यदि उदय के सामने परीक्षा की घड़ी थी और अपने पुत्र और दूसरी ओर मित्रता। उसने रानी से कहा, तुम्हें याद है विनय ने उस रात क्या कहा था? रानी के चेहरे के रंग उड़ गए और वो कांपने लगी। उदय ने कहा, विनय को जिंदा करना होगा। रानी ने चुपचाप नवजात शिशु को राजा के हाथ में थमा दिया। राजकुमार ने उसे पत्थर पर लिटाया तो तलवार निकाली, लेकिन उसका हाथ नहीं चला। शिशु मुस्कुरा रहा था और रानी सन्न बैठी थी। उदय ने दोबारा तलवार उठाई, पर उसे हाथ कांपने लगे और तलवार हाथ से छूट गई। बच्चे की उंगली पर जा लगी, उंगली कट गई और खून निकल कर उस पत्थर पर गिर पड़ा। धीरे धीरे विनय पत्थर से इंसान बनने लगा। थोड़ी देर में विनय जिंदा हो जाता है। उदय ने उसे उठाया और दोनों मित्र गले लगे कर थोड़ी देर तक रोने लगे और उस दिन से वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक सच्चे दोस्त की कहानी थी।